तो दोस्तों हर हर गंगे। तो आज हमारी शाम की शुरुआत हुई थी लगभग प्रयागराज मेला को, पूरा मेला को लगभग देखने की इच्छा, बहुत लालसा लगी थी कि आज हम लोग पूरी रात लगभग घूमने वाले हैं। तो हम लोग शुरू से नहीं, मतलब शाम को ही सोच लिए थे कि हम लोग निकलने वाले हैं शाम को, और अब आज रात में पूरा मेला क्षेत्र में घूमेंगे। और लगभग 8 साढ़े 8 बजते बजते हम लोग निकल गए थे मेला क्षेत्र में घूमने के लिए। और जैसे ही रूम से पास में निकले तो पास में ही ड्रोन शो हो रहा था, और ड्रोन शो यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू देख रहा था। तो हम लोग वहीं से ड्रोन शो देखे, जो काफ़ी अच्छी एक फिगर लाइटिंग के थ्रू बनाई जा रही थी। तो हम लोग यहाँ देख कर उसके बाद निकल गए थे। जबकि लगभग वहाँ से देख कर निकले थे तो 9 साढ़े 9 बज गया था। धीरे धीरे रास्ते भी खाली हो रहे थे और उस थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लग रही थी और हल्के हल्के कोहरे भी पड़ रहे थे। तो इसी के साथ हम लोग बाबा के दर्शन किए, कार वाले बाबा के साथ, और हर हर गंगे हर हर महादेव का नाम लेते हुए निकल गए हम लोग संगम क्षेत्र में। यहाँ पे हम लोग आ गए धीरे धीरे टहलते टहलते संगम क्षेत्र की तरफ। और अचानक यहाँ पे पवन का मूड बन गया कि नहीं यार, हम लोग आज नहाएंगे। जब आ ही गए हैं संगम क्षेत्र पे, लगभग 12:30-1 बज रहा था, तो हम लोग सोच रहे कि अचानक मूड बन गया तो भाई गंगा में नहा ही ले गए हैं तो नहा ही लेते हैं। और ये क्योंकि पवन बोलने लगा कि रात में नहा लेते हैं क्योंकि सुबह ज़्यादा भीड़ होने लगती है। भले ठंड है तो क्या, उतना ठंड भी नहीं है, लेकिन रात के नहाने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो पवन तुरंत ही कपड़ा उपड़ा निकाल करके एकदम तुरंत छलांग लिया था, शीघ्र छलांग लगा दिया। और भाई साहब पानी इतना ठंडा था कि गलन अलग ही लेवल की थी। क्योंकि मैं यहाँ में नहा रहा था तो यार लग रहा था कि एकदम शरीर ही सुन्न हो गई है। और यहाँ पे पवन पूजा किया, पूजा करने के बाद थोड़ा सा फ़ोटो तो खिंचवाया, और वहीं पे काफ़ी मौज मस्ती के साथ, कितना एकदम फ्रेश पानी के साथ बोल सकते हैं भाई, इतना मज़ा आ गया नहाने में कि एक अलग ही लेवल का सुकून भरी नहान के साथ मज़ा आ गया नहाने में। और यहाँ पे हम भी तुरंत यथाशीघ्र छलांग लगा रहे थे, एकदम काफ़ी इस ठंडी पानी के साथ, एकदम अलग ही लेवल का मज़ा था। लेकिन ठंड भी उससे कई दूनी लग रही थी ठंडा, अलग ही गलन महसूस हो रहा था। यहाँ पे हम 6 डुबकी लगा के बाहर निकल गए तुरंत। और उसके बाद ठंडी इतनी लग रही थी, गलन भी हो रही थी। उसके बाद 2 शब्द निकल भी रहे थे मुँह से। इस पावन गंगा की धरती पे आइए और इस पर्व कुंभ में अपनी भागीदारी साबित करिए। और क्योंकि भले 12 बज रहे हैं लेकिन ठंड ना मात्रा है। क्योंकि यहाँ पे जब आया था तो बिल्कुल ठंडी एहसास हो रही थी, लेकिन नहाने के बाद बिल्कुल भी सर्दी जो है शून्य हो गई है। हर शंभु हर हर महादेव। और फिर दोस्तों वहाँ से हम लोग नहा वहा के निकल गए घूमने के लिए, जो कि पांटू पुल पार करते ही हम लोग इधर शिविर के तरफ आ गए, जहाँ पे बाबा लोग अपने आश्रम कुटिया जमाए बैठे थे। तो यहाँ पे लगभग हम लोग 12:30-1 बजे तक आ गए थे। और 12:30-1 बजे तक एक राबड़ी वाले बाबा थे, तो यहाँ हम लोग बैठे थे क्योंकि राबड़ी रात बन रही थी तो बाबा प्रसाद दे रहे थे। फिर इनके आश्रम में बैठे हम दोस्त, और उसके बाद बाबा के हर हाथ से प्रसाद मिले। भाई साहब एकदम अमृत के समान ये लग रहा था, काफ़ी एक अच्छा। फिर बाबा को पैर छूकर उसके बाद हम लोग अगले शिविर की तरफ प्रस्थान कर दिए। उसके बाद एक एक शिविर करके देखते हुए, जैसे यहाँ पे गोविंद मठ शिविर है, यहाँ पे हम लोग बाबा के यहाँ पे भी प्रसाद मिला था तो यहाँ पे खाते हुए निकल गए। उसके बाद पंचवटी अखाड़ा था, यहाँ पे पंचवटी अखाड़ा में भी गए। उसके बाद जूना अखाड़ा था, जो कि काफ़ी इस मेले में काफ़ी यह भयंकर क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ा जूना अखाड़ा ही था, जो कि हर एक महात्माओं हर एक लोग बैठे थे वहाँ पे बाबा के दर्शन हुए। इसी जूना अखाड़ा के अंदर ही अभी हम लोग एंट्री किए। तो एंट्री करने के बाद भाई साहब यहाँ पे अलग ही कुछ दृश्य देखने को मिल रहा था। मतलब भाई साहब यहाँ पे हम लोग ऐसे देख रहे थे कि कुछ यहाँ पे कैमरा भी निकाल कर रिकॉर्ड करना हमको काफ़ी एक अच्छा नहीं लग रहा था, डर भी लग रहा था। और बाबा से भी कुछ प्रसाद मिला, प्रसाद में पेठा था तो वहाँ पे मिला था, तो हम खाते हुए वीडियो बनाते निकल गए। इस जूना अखाड़ा से निकले तो पंचदश नाम एक अखाड़ा मिला, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे लगभग 1-1:30-2 बज गए थे, तो यहाँ पे सारे लोग सो रहे थे और वहाँ पे हम लोग को प्रसाद मिल गया। प्रसाद में चाय और दोस्तों ये कह सकते हैं कि मेरे ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो कभी पलों को याद रखूँगा, क्योंकि ऐसे पावन संगम की धरती पे दोस्तों ऐसे ऋषि मुनि
मिले कि शायद कभी मैं भूल पाऊँ ऐसी अनोखी दुनिया।